करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसको हेनरीज लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपके नीट और IIT JEE के लिए भी। इसमें जो भी NCERT के क्वेश्चन हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा, बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्पेशली। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ। तो विलियम हेनरी was the first to give a quantitative relation between pressure and solubility of gas in liquid। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर एक्सप्लेन की थी। विलियम हेनरी इनका नाम है बेटा। अब इसमें स्टेटमेंट अगर देखें, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट जो है बेटा, स्टेटमेंट ये दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो गैस की सॉल्युबिलिटी है बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और इसमें जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डिफाइंड in terms of mole fraction of the gas in liquid। तो बेटा ये भी याद रखिएगा, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, उसको हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। ठीक बेटा। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट बनता है हेनरी लॉ के लिए, वो ये है बेटा दैट द पार्शियल प्रेशर, इस सेकेंड स्टेटमेंट है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is directly proportional to mole fraction, of the gas in liquid। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड। ये दूसरा स्टेटमेंट है हेनरी लॉ के लिए कि जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। और पहले इसमें बताया हुआ है दैट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस की सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी टर्म्स में बेटा, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। इसलिए जो पार्शियल प्रेशर है at constant temperature for a gas in a liquid is directly proportional to mole fraction of the gas in liquid। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट्स में जो मैथमेटिकली दिया जाएगा दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉल
फ्रैक्शन, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ से हटाएंगे, नया कांस्टेंट आएगा KH इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हेनरीज लॉ में, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेंगी वो आप यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लोगे बेटा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ पे P क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH इज हेनरी कांस्टेंट, and X is mole fraction of gas, in liquid। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, दैट अगर हम प्रेशर फिक्स कर दें P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। फॉर ए पार्टिकुलर प्रेशर जो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा इट इज़ इक्वल टू P अपॉन KH, एंड फॉर ए पार्टिकुलर प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, हेनरी कांस्टेंट की। या ये कह लो कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो कि हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा, KH के। इट मीन्स अगर हेनरी कांस्टेंट KH वैल्यू इंक्रीज करेगा, KH वैल्यू अगर इंक्रीज करता है बेटा, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। क्लियर बेटा। तो एक तो ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हेनरी कांस्टेंट पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, कि अगर KH वैल्यू इंक्रीज करते हो किसी गैस के लिए तो बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। बात आती है ग्राफ की। ग्राफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, है ना, इनके बीच ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है ये है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अभी हमें y एक्सिस पे लेना है और मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस पे लेना है, और ये हो जाएगा mx प्लस c। अब यहाँ इंटरसेप्ट तो ज़ीरो है बेटा, तो ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और जो स्लोप है m ये किसके इक्वल है बेटा, KH के। और कैसी है बेटा, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट ज़ीरो है, तो ग्राफ आपका जो स्टार्ट होगा बेटा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, और ये ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा बेटा, क्योंकि इंटरसेप्ट ज़ीरो है। और जो स्लोप है ये किसके इक्वल आएगा बेटा, KH हेनरी कांस्टेंट के इक्वल आना है। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया दैट विच वन आउट ऑफ A and B has higher KH वैल्यू। आपको एक ग्राफ दिया गया है, उसमें A और B दो गैस के लिए, और पूछा जा रहा है दैट किसके लिए KH वैल्यू हायर होगा बेटा। ग्राफ ये है प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये A गैस के लिए है कर्व, और बेटा ये B गैस के लिए। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है दैट कौन से गैस के लिए और B गैस के लिए आपका हेनरी कांस्टेंट KH का वैल्यू हायर होगा। तो आप क्या करो, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में प्रेशर कांस्टेंट कर दो दोनों गैस के लिए। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा हमारा XA, और बेटा ये लाइन ड्रॉ करोगे ये हमें मिलेगा XB। अब यहाँ x एक्सिस पे अगर देखो तो XB जो है इट इज़ ग्रेटर देन X से, यानी जो गैस का सॉल्युबिलिटी है B का वो ग्रेटर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी A से। और हमें पता है दैट KH जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मोल फ्रैक्शन के। तो अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो KH वैल्यू क्या करेगा बेटा,
डिक्रीज़ करेगा। या ये कह दो कि अगर मोल फ्रैक्शन कम है, सॉल्युबिलिटी गैस का कम है, तो KH वैल्यू क्या होगा बेटा, हायर होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो किसका सॉल्युबिलिटी कम है बेटा, XA का सॉल्युबिलिटी कम है ना बेटा, XA के लिए सॉल्युबिलिटी कम है, तो इसलिए यहाँ जो हेनरी कांस्टेंट है वो A के लिए ग्रेटर होगा हेनरी कांस्टेंट ऑफ B। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट करो, फिर ये देख लो किस गैस के केस में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। जिस केस में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उस गैस का हेनरी कांस्टेंट बेटा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, द रिलेशन बिटवीन, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर पे ही फोकस किया जा रहा है, दैट आप एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चले। मैं वीडियो भी इसी तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई जा रही है बेटा, क्वेश्चंस वगैरह को इंक्लूड करके। द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड at constant temperature and external pressure is given by option A Raoult's law, option B Boyle's law, ऑप्शन सी चार्ल्स लॉ एंड ऑप्शन डी हेनरीज लॉ। तो अगर गैस का सॉल्युबिलिटी देखना है किसी लिक्विड में तो वो बेटा हेनरीज लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ग्राफ, ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड में भी और आपके नीट IIT JEE में। फॉर द ग्राफ at constant temperature which gas has the least solubility, तो लीस्ट सॉल्युबिलिटी का मतलब है आपको देखना पड़ेगा किस गैस का मोल फ्रैक्शन सबसे कम है बेटा। और ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। एक ए गैस है, सेकंड बी गैस, नेक्स्ट सी गैस एंड नेक्स्ट बेटा डी गैस। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि किस गैस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो लीस्ट होगी। तो आप समझ में आ गया होगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट करो। ठीक है, अब ये आएगा मोल फ्रैक्शन x से और ये हुआ बेटा मोल फ्रैक्शन XB यानी सॉल्युबिलिटी, और ये C गैस के लिए हो गया सॉल्युबिलिटी XC और ये बेटा D के लिए हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन होता है डायरेक्टली, यानी जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर लीस्ट सॉल्युबिलिटी देखनी हो तो देख लो किस गैस के केस में लीस्ट मोल फ्रैक्शन आ रहा है, तो वो बेटा ए के केस में आ रहा है ना, सबसे कम मोल फ्रैक्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में दैट इन द अबव क्वेश्चन राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर of a solubility of gas, increasing order solubility of gas, and second इसमें फाइंड करना है बेटा वैल्यू ऑफ KH हेनरी कांस्टेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बेटा। तो देखो जो मोल फ्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वही गैस की सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, A B
सी एंड डी इंक्रीजिंग। और जो सॉलिबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा बेटा, के एच, यानी हेनरी कांस्टेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी डी से ग्रेटर होगा सी का हेनरी कांस्टेंट, सी से ग्रेटर होगा बी एंड बी से ग्रेटर होगा एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट। आइए बेटा बात समझ में आई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बेटा, दैट यूनिट ऑफ के एच हेनरी कांस्टेंट इज सेम as that of pressure, यानी जो यूनिट प्रेशर का होता है बेटा वही यूनिट हेनरी कांस्टेंट के लिए भी होता है। अब के एच के लिए बार यूज़ करें या यूनिट टॉर यूज़ करें, जो प्रेशर के लिए होती है बेटा पास्कल है और बेटा एटमॉस्फेयर है। तो जो यूनिट प्रेशर का है वही यूनिट आपको हेनरी कांस्टेंट के एच के लिए लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। दूसरा, फॉर ए गैस in different solvent, KH value is different, तो अगर आप एक ही गैस ले रहे हो डिफरेंट सॉल्वेंट में तो बेटा KH वैल्यू डिफरेंट होगा। नेक्स्ट बेटा, फॉर डिफरेंट गैसेस in a solvent, KH value is different। ये भी याद रखिएगा कि अगर हम डिफरेंट गैसेस ले लें एक ही सॉल्वेंट में तो बेटा KH वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH वैल्यू इंक्रीज, ये भी याद रखिएगा। टेम्परेचर और KH में क्या रिलेशन होता है, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब बात समझ में, तो हम ये कह सकते हैं दैट अगर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, solubility of gas in a liquid decrease, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो हम कोल्ड वाटर लेते हैं, कोल्ड वाटर में गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर या हॉट वाटर, मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा कोल्ड वाटर में तो गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एट द सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस इज more soluble in water than helium, ठीक है। हीलियम से ज़्यादा soluble है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। देन which of them has higher value of KH, ठीक है। तो अब तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस के लिए सॉल्युबिलिटी है किसी लिक्विड में कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो ग्रेटर है हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी से। तो सीधी सा बात है, हमारा पॉइंट बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी और KH में क्या रिलेशन है बेटा, इन्वर्सली। सॉल्युबिलिटी और KH में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली। तो अगर सॉल्युबिलिटी हायर है तो KH वैल्यू क्या होगा,
लो होगा। तो कह रहा है विच ऑफ देम हैज़ हायर वैल्यू ऑफ KH, यानी जिसके लिए गैस के लिए सॉलिबिलिटी कम होगा उसके लिए KH वैल्यू हाई होगी। तो इसमें अगर हम देखें जो हीलियम की सॉलिबिलिटी है वो लेस है, तो इसके लिए KH वैल्यू क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, KH वैल्यू मोर। हीलियम गैस के लिए KH वैल्यू बेटा ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक बेटा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में क्या बेटा, फर्स्ट द प्रेशर of the gas is not too high। ये कहा जा रहा है लिमिटेशंस में दैट जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दूसरा टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, दूसरा ये टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड गैस should not undergo any chemical change। ठीक है, तो गैस में जब भी किसी लिक्विड में डिजोल्व करोगे गैस में केमिकल चेंज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। गैस डू नॉट अंडरगो यानी केमिकल चेंज, यानी जो गैस का कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट गैस शुड नॉट अंडरगो any association or dissociation in the liquid। नेक्स्ट पॉइंट ये बेटा कि जब भी गैस को डिसॉल्व करोगे किसी लिक्विड में, वो गैस ना तो एसोसिएशन में जानी चाहिए, गैस के मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं होने चाहिए, और ना ही गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा ब्रेक होने चाहिए, डिसोसिएशन में जाना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रेशर यूनिट कन्वर्जन। ये आपको इसमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, प्रेशर यूनिट कन्वर्जन्स ये आपको याद रखने हैं बेटा। ये जब भी हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल आएंगे बेटा उसमें ये आपको हेल्प करेगा। तो इसमें याद रखिएगा दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। ठीक है, और 101.325 किलो पास्कल। आपको प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट का यूनिट सेम लेना पड़ेगा, इसलिए कन्वर्जन ज़रूरी है। और 1.01 into 10⁵ पास्कल और बेटा 1.01325 बार, और बेटा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, एट STP याद रखिएगा, एट STP जो प्रेशर होता है, प्रेशर mmHg में बेटा होता है 760 mmHg, और बार में होता है 0.987 बार। ये याद रखिएगा mmHg में और बार में STP पे प्रेशर कितना होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हेनरी लॉ पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा, ये NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, दैट हाइड्रोजन सल्फाइड is a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for quantitative analysis। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं लैब में। और दिया है इफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर, एट STP इज 0.195 मोलर
कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये है इसमें क्वेश्चन, आपको KH वैल्यू निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है इसमें। अब इसमें ध्यान से देखो, आपको जो प्रॉब्लम दिया है ये, इसमें क्या है कि आपको वैल्यू गिवन है, इसमें हमें KH वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, KH वैल्यू इसमें फाइंड करना है हमें, और KH वैल्यू फाइंड करना है। और बेटा इसमें जो कंसंट्रेशन दिया है बेटा, मोलिलिटी जो दिया हुआ है वो दिया है 0.195 मोलल। अब इसका क्या मीन है, 0.195 मोलल का मीन है बेटा दैट 0.195 मोल हमें गिवन है कितने में बेटा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है बेटा, इतने मोल हमारे प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड के 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ये मोलिलिटी से क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो हमें सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, तो यहाँ से बेटा हो जाएगा 55.55 मोल तो आ जाएंगे किसके बेटा, वाटर के लिए। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कितने हैं, 0.195 मोल है ना, वो हमें दिया हुआ है मोलल कंसंट्रेशन में डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हमें मिलेगा बेटा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड 0.195, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.195 इन द सॉल्यूशन प्लस 55.55। ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा सोल्व 0.195 डिवाइडेड बाई 55.745, ये सोल्व होकर आएगा बेटा 0.0035। ये मोल फ्रैक्शन हमारा आ गया, यूनिट लेस होता है। और जो प्रेशर है STP पे, प्रेशर एट STP ये आपको बताया अभी वो कितना होता है, 0.987 बार होता है बेटा प्रेशर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ से हेनरी कांस्टेंट कितना आ जाएगा, KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बेटा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कितना है बेटा, 0.987 STP पे जो प्रेशर है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कितना 0.0035। तो यहाँ से सोल्व होके हमारा आ जाएगा बेटा 282 बार। इसको सोल्व करोगे तो हमारे कितना आ जाएगा बेटा, 282 बार इज द आंसर। ठीक है बेटा, दूसरा इसमें जो क्वेश्चंस बनता है बेटा नेक्स्ट, वो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका NCERT इंटेक्स से है, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा। ये प्रॉब्लम ये है दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट for CO2 carbon dioxide in water is 1.67 into 10 power 8 Pascal at 298 Kelvin। ठीक है बेटा, calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when pegged under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या हमें गिवन है। तो इसमें एक तो बेटा हमें KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट वो गिवन है, कितना है बेटा 1.67 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। और जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर गैस का वो कितना दिया बेटा 2.5 एटमोसफियर। तो एटमोसफियर को पास्कल में कन्वर्ट कर लो, ये जाएगा 2.5 इंटू 1.0132 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। ठीक है, और ये सॉल्व करके यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 2.533 इंटू 10 पावर 5
पास्कल। तो हमें क्या मिल गया, हमें प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम रखना है, या तो इसको पास्कल में कन्वर्ट किया, एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, या पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे। अब यहाँ से हमारा क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट KH CO2 इंटू मॉल फ्रैक्शन ऑफ CO2। और ये मॉल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है बेटा, ये हमारा है 2.583 इंटू 10⁵ और KH कितना है हेनरी कांस्टेंट 1.67 इंटू 10⁸। इसको सोल्व करोगे, यहाँ से मॉल फ्रैक्शन बेटा हमारा सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.00152, ठीक है। और मॉल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मॉल ऑफ वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉल ऑफ वाटर। भाई मॉल फ्रैक्शन निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉल्स इन सॉल्यूशन। और मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो निकालोगे बेटा 500 ml लिया है ना, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है वाटर का, तो जितना वॉल्यूम दिया है वाटर का वो ही बेटा वेट हो जाएगा वाटर का 500/18। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे बेटा, यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ वाटर रहेंगे 27.78 मॉल, ठीक है बेटा। और मॉल फ्रैक्शन कितना आया 0.00152 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ CO2, ये हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ CO2, यहाँ पे नेगलेक्ट कर दो, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉल ऑफ H2। डिनोमिनेटर में हमने नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ CO2 को क्या कर दिया बेटा, नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 H2O से कम है बेटा, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 को क्या कर दिया बेटा, नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो ये है दैट 0.00152 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉल ऑफ H2O। और नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बेटा 0.00152, क्रॉस मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ मॉल ऑफ H2O, और 0.00152 इंटू इंटू 27.78, ठीक है, हमारा इतना है ना, ये देख लेते एक बार, 27.78 इज़ द नंबर ऑफ मॉल ऑफ वाटर। तो ये हमारा नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 आ जाएगा बेटा, सोल्व करो इसको 0.042 मॉल, नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 हो गया। और नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 क्या होगा, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2। अब वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 एंड टू मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 इज 44। यहाँ से नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 कितना है 0.042 एंड नंबर और 44, यहाँ से हमारा सोल्व होके आ जाएगा बेटा वेट ऑफ CO2 यानी क्वांटिटी ऑफ CO2, इसको सोल्व करोगे 1.848 ग्राम। आई बात समझ में बेटा। तो ये हमने न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए, हेनरी कांस्टेंट पे किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं आपके NCERT की दोनों आपके प्रॉब्लम करा दी। और जो प्रॉब्लम है आप NCERT की सेल्फ कीजिएगा, ठीक है, ईजिली हो जाएंगी। और इसके अलावा जो आपको MCQs क्वेश्चंस मिले या स्टेटमेंट मिले क्वेश्चंस, वो अपने हेनरी लॉ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें एक आपका बचा है टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, उसको बेटा बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।